हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का गद्य भाग का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका कि चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है कि भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, यह एक निबंध है। ठीक है, देखिए भीमराव अम्बेडकर जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा है, यह एक निबंध है। फिर कहता है अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। उसके बाद देखते हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन जैसे इंग्लैंड जैसे शहर में हुआ है। वे जो अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे थे। ठीक है, फिर आगे कहता उनके प्रेरक व्यक्ति 3 गो रहे थे, जो कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। अब मुख्य रूप से ज्योतिबा फुले उनके गुरु थे और इनके बुद्ध और कबीर के क्या करते थे, उनके आधार पे वो चलते थे। फिर कहता उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण इस प्रकार है: द कास्ट्स इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इत्यादि। उनके बहुत सारे रचना है, कुछ इंपॉर्टेंट ही हम बोर्ड पे लिखे हैं जो आप लोगों को बताएं। फिर आगे देखते हैं, कहता उनके माता का नाम उनकी माता का नाम बीमाबाई तथा पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल थे। ठीक है, जो कि उनके पिता जो ब्रिटिश सेना का सूबेदार था। ठीक है, फिर कहता उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर थी। अंबेडकर का निधन जो है कि दिसंबर 1956 ईस्वी में कहाँ हो गया, दिल्ली में। अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध था। उसमें जो है कि एक जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में क्या किया, एक कहानी के रूप में दर्शकों को समझाया, बताया गया कि श्रम विभाजन देखिए क्या है और जाति प्रथा क्या है, दोनों समझते हैं। देखिए कहता है जाति प्रथा से अब क्या समझते हैं। जाति प्रथा ये है कि जाति प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जो कि समाज को क्या करता है, पूरे नीचे स्तर में गिराने का कार्य करता है। और जाति प्रथा होने से क्या होता है, समाज को आगे बढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है। ठीक है, जैसे कि वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सभी में जाति व्यवस्था को बांटने से क्या होता है, समाज जो है पूरा टूट चुका है। और यह ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जाति व्यवस्था का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। इससे क्या होता है, समाज में एक दूसरे में प्रॉब्लम, समस्याएं आते रहती है, एक दूसरे को अच्छे ढंग से नहीं मानते हैं और एक दूसरे जाति में क्या होता है, शादी विवाह नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि समाज का स्तर खराब होने लगता है। ठीक है, ये सब जाति व्यवस्था के बहुत सारे बुराइयां हैं। फिर हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन। देखिए श्रम विभाजन क्या है, किसी भी कार्य को बांटने के लिए अलग अलग पार्ट में मजदूरों को बांट दिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है, कार्य एकदम अच्छी तरीका से चलता है। और किसी भी चीज को, जिस व्यक्ति को अगर ये काम नहीं आता है, उसे दूसरा काम आता है, उसे दूसरा काम सिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि मनुष्य जो आगे बढ़कर तेजी से अपने समाज का अच्छा से अच्छा निर्माण करते हैं। ये किसका उदाहरण है, श्रम विभाजन का। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, अम्बेडकर की जीवनी के बारे में बताए। अम्बेडकर का जीवनी क्या है, जितना हम लोग पढ़े इन्हीं को अम्बेडकर की जीवनी के बारे में क्या करना है, लिख देना है। वो एक दलित परिवार के थे, वह उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जो कि ईस्वी था उनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उनकी निधन कहाँ हुआ था, 1956 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। किस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर का जो कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में हम लोग देख लिए, समझ लिए। ठीक है, ये हिंदी चैप्टर का 10th क्लास का पहला चैप्टर है। अब हम लोग इसके जो क्वेश्चंस जो आते रहते हैं ना बराबर एग्जाम के, उस पर्पज से हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपको मेन रखना है कि जाति व्यवस्था क्या है, श्रम विभाजन आप लोग समझ गए। जाति व्यवस्था मतलब कि समाज को तोड़ने का काम करता है, और श्रम विभाजन एक प्रकार का क्या है कि मनुष्य को आगे बढ़ने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि द अनट चैम्बर्स किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर के। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से क्या करता है, पुकारा जाता है। फिर आगे बढ़ता है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर का है। उसके बाद क्वेश्चन होता है, हु आर शूद्रस किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर का है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। जाति प्रथा तथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से समझिए, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। फिर आपको क्वेश्चन आएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए।
कहता है लेखक की दृष्टि से समाज जो है कि हमारा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व भाव से होना चाहिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। फिर आता है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए, वैसा मिश्रण होना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर को क्या है? संविधान का निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। अच्छा अगर समाज चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? श्रम विभाजन व्यवस्था होनी चाहिए। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? देखिए अम्बेडकर ने कौन कौन सा रचना लिखा है? द कास्टस इज इंडिया, द अनटचेबल्स, फिर कहता है यू आर दे हु आर शूद्रास, ये सभी किनकी रचना है? अम्बेडकर की है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। फिर से क्वेश्चन समझिए, कहता है आधुनिक सभ्य समाज यानी अच्छे समाज हाँ श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि वह कार्य कुशलता के लिए मनुष्य को क्या करता है? प्रेरित करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मुझे किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनमें से तीनों थे जो उनके प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति इन तीनों थे। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब अपनाया गया? तो 1936 में क्या हुआ? एक मंडल भाषण हुआ जो कि लाहौर में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है? यह एक निबंध है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललन सिंह यादव ने। ठीक है, कहता है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललन सिंह यादव ने। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। लेखक को किन युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1916 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की पढ़ाई कब डिग्री कब ली थी? 1916 में। द कास्ट्स इन इंडिया देवर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ये भी भीमराव अम्बेडकर के। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर ने। पेशे को दोषपूर्ण निर्धारण करती है, यह भी किसने बोला? फिर से समझिए, कहता है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो किसको? जाति प्रथा को। ठीक है, जाति प्रथा से ना अलग अलग पेशा बनाता है, काम बनाता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ये कैसा? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या हुआ? बनी हुई है। मूक नायक क्या है? तो पत्रिका। आपको क्वेश्चन पूछा कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का भी क्या किया था? उसने संपादन किया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का वार्ड में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आधुनिक कुशलता मानता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल थे। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। आगे बढ़ते हम लोग। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को क्या है माना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? बहुत ही खराब। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पे वो क्या करने? उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका गए थे। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है? देखिए, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, इनमें से सभी क्या है? उनके पुस्तक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया? तो ललन सिंह यादव के द्वारा श्रम विभाजन को किसमें कर दिया? हिंदी में रूपांतरण किया था।
विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ उपहास होता है। ठीक है, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता और पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संपन्न है? तो समाजवादी व्यवस्था में। इस प्रकार से आज हम लोग गद्य खंड का चैप्टर 1 जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में हम लोग पढ़े समझे। ठीक है, इसमें से जितना ऑब्जेक्टिव हुआ हमने उसको भी पढ़ाया। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए ताकि ये चैप्टर आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट में 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।